एक बार फिर से आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। सर, पीछे हमने बात की थी आर्ट ऑफ स्पीकिंग के बारे में और इसके साथ हमने कई तरह की टेक्निक, कई तरह की तकनीकें, विधियां सीखी थी और मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी विधियों का पालन कर रहे होंगे, आप उन टेक्निक्स पर चल रहे होंगे। क्योंकि देखिए, हर एक बात, छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पीछे हमने बात की थी कि हमें ध्यान लगाना है और सोचना है, किस तरह से सोचना है कि मैं दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ एंकर हूँ और दुनिया की सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, हर व्यक्ति मेरी सहायता कर रहा है। तो इस तरह सोचने मात्र से भी असंभव काम संभव हो जाते हैं, मात्र सोचने से ही। लेकिन हमारा सोचना पूरी तरह से डेडिकेशन के भाव से होना चाहिए, एक समर्पण के भाव से होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निस्संदेह जो कुछ भी हम अपने जीवन में चाहते हैं वो सभी चीज़ें हमें अपने इसी जीवन में हासिल होती हैं। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के नकारात्मक विचारों के ऊपर आज ही हमें फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। आज, अभी और इसी वक्त, और हर रात सोने से पहले और हर सुबह काम शुरू करने से पहले हमें एक बात अपने आप से कहनी चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ और मुझे यह करना चाहिए और मैं यह करूँगा। आई कैन, आई मस्ट एंड आई विल। इस वाक्य को हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए और एक पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए सर, आज भी हम पीछे की प्रैक्टिस को करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपने स्पीच की शुरुआत करनी है जब भी कोई कार्यक्रम होता है। देखिए, यहाँ पर हम एक बार कॉमन बात करेंगे कि कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन कुछ एक विशेष कार्यक्रम होते हैं जिनकी शुरुआत अलग ढंग से करनी होती है। उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कार्यक्रम की शुरुआत लगभग एक ही तरीके से करते हैं। उसके अंदर कई तरीके हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वे होगा, उनका जो तरीका होगा वो लगभग सेम होगा, लेकिन अपने हिसाब से हम उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं बेसिक तरीकों की बात करेंगे जिनके द्वारा हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमें कुछ एक तैयारियाँ करनी होती है। अपनी वो तैयारियाँ क्या है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर, पहली बात तो जो भी कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें आधी अधूरी जानकारी है तो हमारा वो कार्यक्रम, हमारी वहाँ पर एंकरिंग, हमारा वहाँ पर स्टेज होल्ड करना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा और शायद हम अपने आप से भी संतुष्ट न हो। इसलिए हमें उस कार्यक्रम के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो किस विषय से संबंधित कार्यक्रम है और वहाँ पर कौन कौन से मुख्य लोग आने वाले हैं और कितने समय तक लगभग वो हमारा कार्यक्रम चलेगा। इस तरह की मुख्य मुख्य बातें आप अपनी डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके साथ सर, आप कार्यक्रम जब शुरू हो वहाँ पर जाने लगें तो आप एक फॉर्मल ड्रेस के अंदर आपको कार्यक्रम में जाना है। बाकी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं तो उनके हिसाब से हम अपने ड्रेस का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मल ड्रेस हर कार्यक्रम के अंदर ज़रूरी होती है। वहाँ पर वो हर कार्यक्रम में चलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक पूरे ड्रेसअप के साथ हमें वहाँ पर जाना है, अच्छी तरह से तैयार होकर जाना है और अपने साथ जो है वो, एक तो मैं कहूँगा कि आप डायरी ले सकते हैं, या डायरी न ले तो आप पेपर बोर्ड ले लीजिए और कुछ आपके साथ जो है वो A4 साइज़ जो पेज होते हैं, बिल्कुल साफ पेज, वो आपको ले लेने हैं क्योंकि वो पेज हमें वहाँ पर काम आएंगे। इसके अलावा क्या होता है, जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन कार्ड देते हैं, तो उन इनविटेशन कार्ड की तरह एक छोटे छोटे कार्ड हमें जो है वो अपने प्रिंट करवा लेने हैं। और वो कार्ड क्या काम आएंगे, उन कार्ड का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे स्पीकिंग के अंदर, हमारे उस पूरे कार्यक्रम के अंदर। तो किस तरह से उनका प्रयोग करना है, उन कार्डों पर आपको अपने मेहमान का पूरा एक बायोडाटा तैयार करना है। लेकिन वो बायोडाटा आपको खुद नहीं लिखना है, आप वो प्रिंट करवा सकते हैं। कार्ड के ऊपर नेम और उनका व्यवसाय क्या है, उनका कार्य क्या है,
तो इस तरह के कार्ड आप प्रिंट करवा लीजिए, उनको अपने गेस्ट तक लेकर जाइए, वो खुद ही उनको फिलअप करेंगे, वो अपना फुल नेम लिखेंगे और वो क्या कार्य करते हैं वो उस कार्ड पर वो लिख देंगे। इससे आपको क्या होगा कि अपने मेहमान के बारे में पूरी जानकारी जो प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा पहले से भी अपने जो चीफ गेस्ट है उनके बारे में कुछ एक जानकारियाँ हासिल कर लीजिए। सर ये काम आपको करने के लिए कम से कम आधा या 1 घंटा पहले कार्यक्रम में पहुंचना होगा, क्योंकि वहां जाकर आपको सारे कार्यक्रम जो है उसकी रूपरेखा तैयार करनी है, उसका जो मंच है उसको सही तरह से डिज़ाइन करना है। वहां पर देखना है कि क्या चीज़ का लेक्चर स्टैंड है वो कहाँ पर लगेगा, बाकी चीज़ें किस तरह से लगेगी, वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर मैनेज करोगे। तो इस कार्य के लिए मैं आपको कहूँगा कि कार्यक्रम शुरू होने से लगभग आधा या 1 घंटा पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइए। बहुत सारे आपने देखा होगा एंकर ऐसे होते हैं जो कार्यक्रम जब शुरू होता है ना उस समय आते हैं, तो वो हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, अधूरी रह जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें समय से पहले कार्यक्रम में पहुंच जाना है और वहां जाकर एक एक चीज़ को चेक करना है। एक तो पहला ये हो गया कि आप कार्ड पर अपने जो भी गेस्ट है वहां पर मुख्य अतिथि है उनका बायोडाटा तैयार करेंगे। इसके साथ सर आप एक काम और कीजिए कि वहां पर जो साउंड ऑपरेटर है, जो साउंड मास्टर है जिसने डीजे लगाया है, आप उनके बारे में भी जानकारी लीजिए, उनसे भी दोस्ती कीजिए और उनके साउंड को जो है वो मैनेज करवाइए। अपनी आवाज़ को चेक कीजिए कि आपकी आवाज़, आपका माइक सही ढंग से चल रहा है, आपको कौन कौन से माइक चाहिए, कितने स्टैंड चाहिए, वो सारी चीज़ें आप उन्हें पहले ही बता देंगे कि किस तरह से उनकी साउंड की आवाज़ कितनी रहेगी। और उसमें आप अपना बेस चेक कर लीजिए, अपनी पिच चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। इसके साथ वहाँ पर जो फोटोग्राफ़र होंगे या जो वीडियो बनाने वाले होंगे, वीडियो मेकर होंगे, कैमरामैन होंगे, उनसे भी आपको अब उनका नाम वगैरह पता कर लेना है, क्योंकि उनके नाम भी हमें कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में बोलने होंगे, चाहे वो साउंड ऑपरेटर का नाम है, चाहे कैमरामैन का नाम है। देखिए सर, ऐसा करने से क्या होगा कि पूरा माहौल ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जैसे एक परिवार में सारे मेंबर होते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह से कार्यक्रम के अंदर भी हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है, कोई वहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता। कैमरामैन भी वहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक साउंड ऑपरेटर भी वहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये दोनों निकाल दिए जाए तो कार्यक्रम बिल्कुल ही फीका हो जाएगा। किसी भी एक व्यक्ति को हम निकाल दें तो कार्यक्रम फीका हो जाता है। चाहे वहाँ पर जो सर्विस वाले आदमी हैं, पानी देने के लिए जो आएंगे, चाय देने के लिए जो आएंगे, अगर आप उनका नाम भी नोट कर लो, उनका नाम भी याद कर लो और उनका नाम अनाउंस कर दो कार्यक्रम के दौरान, तो देखिए लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे, आपको दिल से चाहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही अलग है। बाकी एंकर ऐसा नहीं करते, वो एक फॉर्मल तरीके से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सिर्फ मुख्य अतिथियों का जिक्र होता है, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों का जिक्र होता है कहने के लिए, और जो असल में जो छोटे हैं, हालांकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं पद के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो जो हम कुछ एक जिनका ओहदा कम है उनके बारे में वो जिक्र ही नहीं करते, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे लोग सबके दिल में नहीं उतर पाते, लेकिन हमें सबको अपना बनाना है, सबको सम्मान देना है। तो जो चीज़ हम देंगे वही चीज़ हम तक वापस लौट कर आएगी। तो हम उनको सम्मान देंगे, उन्हें दिल से प्रेरणा देंगे, तो वो भी हमारे लिए प्रेरणा बनेंगे, वो भी हमें चाहेंगे और हमारा कार्यक्रम निस्संदेह बड़ा ही सुंदर होगा। तो सर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अब हमें क्या करना है कि कुछ एक शायरी याद कर लेनी है अच्छी तरह से। मैंने पहले भी आपको बताया कि बार बार उन शायरी की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको उनको लिख लेना है। लेकिन लिखे होने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर वो आपको अच्छी तरह से याद है। तो कुछ एक शायरी आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जिन शायरी के साथ हमें अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर लेनी है। तो मान लीजिए जैसे अभी 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस का पर्व आने वाला है, तो मान लीजिए कि यही कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो उस कार्यक्रम को हमें किस तरह से शुरू करना है एक शायरी के साथ, वो शायरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज का यह अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। आज का यह अवसर बड़ा निराला है,
आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दे, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। तो देखिए सर, इस तरह से शायरी के साथ आप कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये शायरी बोलेंगे कि कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, तो एक बार ज़बरदस्त आप क्लैपिंग कर दीजिए, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट होगा। और एक बात मैं कहूँगा सर आपसे कि आपको लगातार बोलते रहना है, स्टार्टिंग में 2 से लेकर 5 मिनट तक, जितना वहाँ पर सूटेबल लगे, जितना समय के अकॉर्डिंग। हमें ऐसा नहीं कि एक शायरी बोलकर हम बैठ जाएंगे फिर थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि अभी टाइम है कार्यक्रम शुरू होने में, ऐसा नहीं है। अगर एक बार हमने बोलना शुरू कर दिया तो हमें लगातार बोलते जाना है। वो 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, वहाँ पर समय के अकॉर्डिंग ये होता है। तो इस तरह से हमें बोल देना है। फिर जब कार्यक्रम शुरू होता है तो आपको पता है कि हमारी एक परंपरा होती है कि कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो एक माँ सरस्वती की प्रतिमा या किसी भी भगवान की प्रतिमा आप वहाँ पर पहले से लगा दीजिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं तो भगवान की प्रतिमा के समक्ष हम फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो भी हमें पहले से मैनेज कर लेनी है। और फिर एक शायरी के साथ हमें जो है अपने चीफ गेस्ट को मंच तक बुलाना है। किस लिए बुलाना है? क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है, तो हमें जो है वो खुदा की बंदगी करनी है, परमात्मा की एक तरह से परमात्मा का सुमिरन करना है, वहाँ पर दिया जलाना है और उस दीपक के साथ ही हमारा जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। तो आप ये शायरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और अक्सर मैं भी अपने कार्यक्रम में ये शायरी बोलता हूँ कि खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं, खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं, वही मालिक है जिनके नाम से हर काम का आगाज़ करते हैं। तो ये शायरी बोलने के साथ ही आप कहेंगे तो मैं अपने चीफ गेस्ट से माननीय जो भी उनका नाम है बोलकर कहेंगे कि उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और माँ शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाकर आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें। और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे दर्शक एक बार ज़बरदस्त तालियां बजा दे और वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी परमात्मा का ध्यान लगाएं, सुमिरन करें। और इसी के साथ आप क्या करेंगे, एक गॉड प्रेयर, जो भी मॉर्निंग प्रेयर होती है, जो भी आपको अच्छी लगे, जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आप प्रेयर जो है वो साउंड पर आपको चला देनी है। साउंड ऑपरेटर से आपको पहले ही बात कर लेनी है कि जब मैं ये कार्यक्रम होगा, जब दिया जलाया जाएगा और जब मैं वहाँ पर अनाउंस करूँ तो आपको ये प्रेयर चला देनी है। वो कुछ एक क्षण के लिए 30 सेकंड के लिए आपको वो प्रेयर चलवानी है। वहाँ पर क्या करेंगे, उस दौरान हमारे चीफ गेस्ट तो दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और बाकी जो हमारे दर्शक होंगे, वहाँ पर ऑडियंस होगी, वो जो है वो खड़े रहेंगे और एक तरह से ध्यान लगाएंगे। तो इस तरह से हमें एक बड़े ही शालीन तरीके से विधिवत रूप से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर देनी है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा है कि हमें ये लगातार बोलते जाना है। देखिए, प्रेयर के बीच में हमें नहीं बोलना, लेकिन जब प्रेयर ख़त्म हो जाएगी, जब प्रेयर हमारी पूरी हो जाएगी 30 सेकंड के लिए, उसके बाद हमें बोलना है कि जैसे 26 जनवरी पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है तो आप हमारे देश के नौजवानों के बारे में, देश के जो सिपाही हैं उनके बारे में, जो फौजी भाई हैं उनके बारे में लगातार बोलते रहेंगे कि ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, इनकी बदौलत ही आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। और ख़ास करके 26 जनवरी पर आप ये संदेश देंगे कि आज ये एक वो पावन दिन है जब हमारा देश जो वो गणतंत्र बना। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसकी बदौलत हम एक गणतंत्र राष्ट्र बने। आज यहाँ पर लोगों का राज्य जो है वो किसकी बदौलत हुआ है, वो हमारे महापुरुषों की बदौलत हुआ है, उनके बलिदान के फलस्वरूप हुआ है। तो इस तरह से आपको लगातार बोलते जाना है और कार्यक्रम को शुरू रखना है। इस तरह से हमें अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर देनी है। अभी आज की इस ऑडियो में हमने एक तरीके के बारे में बात की है। आने वाली ऑडियोज़ के अंदर, आने वाली क्लासेस के अंदर हम बहुत सारे तरीक़ों की बात करेंगे। अलग अलग तरीके से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। एक फॉर्मल ये एक तरीका है जो लगभग आपने स्कूल कॉलेजों में देखा होगा।
तो इस तरह से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप भी आज अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे कि आप कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह से करना चाहेंगे, किस तरह से करेंगे। जो आज मैंने आपको तरीका बताया यही तरीका आप बता सकते हैं। इस तरीके को अप्लाई करके मुझ तक ज़रूर भेजिए और शायरी बोलिए। जो आज शायरी बोली गई है ये भी आप बोल सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी शायरी हो तो भी आप उनको बोलकर मुझ तक ज़रूर भेजिए। और इसके साथ सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज का जो ये हमारा मैटर था, आज का जो हमारा टॉपिक था कि कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करें, इसकी अगर आपको वेबसाइट देखनी है तो हमारी एक वेबसाइट है www.realdiamondhub.com। उस वेबसाइट से आप जो है इस मैटर को अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं और शायरी भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आपको कैसा महसूस